एमबीबीएस के जनरल सर्जरी का एग्जाम होने वाला था 11 से 2 बजे तक। से पहले ही पेपर जो है वो बाहर आ चुका है, जिसके बाद लगातार छात्रों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र दिख रहा है दिन रात लग करके नींद आराम छोड़ करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि ताकि हम आगे जा करके अपने माँ बाप अपना सपना पूरा कर सके। नहीं है जिस तरह से पेपर पैसों के चक्कर में, कुछ चंद पैसों के चक्कर में लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए एमबीबीएस की जनरल सर्जरी की पेपर होने वाली थी 11 से 2 बजे तक। वो अब जो है लीक हो चुकी है। परीक्षा से पहले जो है पेपर बाहर आ चुका है, जिसके बाद पटना के साइंस कॉलेज के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि एमबीबीएस के जनरल सर्जरी का एग्जाम होने वाला था 11 से 2 बजे तक। से पहले ही पेपर जो है वो बाहर आ चुका है, जिसके बाद लगातार छात्रों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पेपर आपको दिख रहा होगा किस तरह से जो है सामने जो है आ चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में जनरल सर्जरी की परीक्षा 11 से 2 बजे तक होने वाली थी। उससे पहले पेपर लीक खबर सामने आई। जैसे ही ये बात छात्रों को पता चली, पटना साइंस कॉलेज सेंटर पर छात्रों ने जमकर विरोध किया। सोचिए, जो छात्र दिन रात लग करके नींद आराम छोड़ करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि ताकि हम आगे जा करके अपने माँ बाप अपना सपना पूरा कर सके, अच्छे से जीवन चला सके, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है कि परीक्षा से पहले सालों का मेहनत बर्बाद कर दिया जाता है। बस एक फोटो की वजह से पेपर बाहर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाखों छात्रों की जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती हैं और आगे पढ़ाई करने का मन नहीं करता। जब सोचिए आप किसी चीज में 5 साल 6 साल 4 साल देते हैं और वही चीज आगे जा करके नहीं होता है और उसी चीज में गड़बड़ी हो जाती है, तो सोचिए आप पे क्या बीते होगी। ऐसे ही छात्र हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, अपनी खेल कूद सब कुछ छोड़ करके, नींद आराम छोड़ करके पढ़ते हैं, घर से दूर रह करके पढ़ते हैं और वैसे छात्रों का पेपर जो है लीक हो जाता है। तो सोचिए कितनी विडंबना की बात है। छात्र जो है काफी निराश है। पटना साइंस कॉलेज पर जो है प्रदर्शन भी हो रहा है, आगे देखना होगा क्या होता है। फिलहाल आज जो शिक्षा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, वही पैसे के खेल में फंसती जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसे मामलों में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। अगर यह सच है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। पैसे के चक्कर में पेपर लीक कर देना कहीं कभी ये जो है मान्य नहीं है। जिस तरह से पेपर पैसों के चक्कर में, कुछ चंद पैसों के चक्कर में लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस पे कड़ा से कड़ा जो है वो एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से पहले एडीओ पेपर लीक हुआ, उसके बाद रद्द हुआ, फिर एमबीबीएस के पेपर लीक हो गया, उसके बाद ये भी रद्द भी हो सकता है, क्योंकि लीक हो गया तो रद्द होगा ही, क्योंकि अभ्यर्थियों का जीवन का सवाल है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। पेपर लीक होने से सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। हमें यह समझना होगा कि आज अगर हम इस गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल यह समस्या और बढ़ेगी। छात्रों का विरोध करना गलत नहीं है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मामले में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अतः मैं यही कहना चाहूंगा, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, हमारे यहाँ भविष्य की नींव है। इस ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चलाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि एमबीबीएस की परीक्षा जो है वो फर्स्ट पेपर ही लीक हो गई, तो सोचिए आगे कितने अभी सेटल हुए होंगे पेपर में। सेटर माफिया बैठे होंगे जो पेपर को लीक कराते हैं पैसों के चक्कर में। कुछ लोगों के जीवन चलाने की वजह से लाखों अभ्यर्थियों के जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं। सेटल माफिया इतने तक पहुंचे कि एमबीबीएस के जनरल सर्जरी की जो पेपर है उसको भी लीक करा देते हैं। और पटना साइंस कॉलेज के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आगे भी और प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। जिस तरह से एडीओ पेपर हुआ, उस तरह से लीक के बाद फिर गड़बड़ी हुई, उसके बाद अरेस्टिंग हुई, उसके बाद जो है रद्द कर दिया गया। अब इसको भी रद्द करना पड़ेगा। लाखों अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है, लाख जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं उनके जीवन का सवाल है, पैसे का सवाल है। जो तंगी में पढ़ते हैं पटना रह करके, घर छोड़ करके, उनके लिए फिर से तैयारी करना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल होता है। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देना चाहिए। अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। यह वीडियो हम बना रहे हैं 1:30 बजे, वीडियो 1:30 बजे बना रहे हैं। 11 बजे से 2 बजे तक पेपर होनी थी। अभी आधा घंटा टाइम, उससे पहले आधा घंटा पेपर जो है वो लीक हो चुका है। सोचिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आधा घंटा पहले पेपर लीक हो चुका है। अभी पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।